जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 10 का सरल भावार्थ। पूरे श्लोक में अर्जुन ने स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मौन हो गए। तम उवाच ऋषिकेशे प्रसन्न इव भारत सैन्य उभय मध्य विषीदन्तम इदं वचे। हे भारतवर्षी राजन धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक से व्याकुल उस अर्जुन को भगवान कृष्ण ने हंसते हुए इस प्रकार से वाक्य कहे, शब्द कहे। अब इस श्लोक के अंदर अर्जुन जब मौन हुए तो उस समय भगवान कृष्ण ने एक व्यंग्यात्मक हंसी, व्यंग करते हुए, हंसते हुए, शोक में डूबे हुए अर्जुन से कहना आरंभ किया। उस समय गोविंद समझ गए कि अब अर्जुन का जो मौन है वो मौन अब गीता उपदेश के लिए, कुछ सुनने के लिए तत्पर है। इससे पूर्व भी अर्जुन जब मौन हुए थे तो उनका हृदय में अभी वो भाव नहीं था, वो स्थिति नहीं थी कि वो कुछ सुन पाए। लेकिन अब अर्जुन जब मौन हुए तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने बोले कि हे गोविंद, हे भगवान, मैं आपकी शरणागत हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो अर्जुन ने कहीं ना कहीं मन के अंदर एक शिष्यत्व की स्थिति को ग्रहण किया, एक शरणागति को ग्रहण किया। चाहे वो आधी अधूरी शरणागत भी क्यों ना हो, लेकिन अर्जुन ने अपने हृदय से भगवान कृष्ण की शरणागति स्वीकार की। और भगवान कृष्ण हंसे इसलिए कि अर्जुन एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागत हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए, अर्थात मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन अपना ही निर्णय सुना रहे हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने समय की उचितता को देखते हुए अब अर्जुन से के हृदय में जो द्वंद्वात्मक स्थिति थी उसको शांत करने के लिए भगवान कृष्ण ने हंसते हुए इस प्रकार से बोले। अर्जुन की जो मनोस्थिति पहले द्वंद्वमयी थी, वास्तव में वो द्वंद्व सभी के हृदय में रहता है। प्रत्येक मानव के हृदय में सद्वृत्तियां और दुष्वृत्तियों का द्वंद्व चलता रहता है। पांडव कोई और नहीं, पांडव सद्वृत्तियों का नाम ही पांडव है, और दुष्वृत्तियों का नाम कौरव है। जीवन के अंदर सद्वृत्तियां और दुष्वृत्तियों का द्वंद्व निरंतर चलता रहता है, और उसी का नाम ही महाभारत है। और उन दुष्वृत्तियों पर विजय पाने के लिए, सद्वृत्तियां लाने के लिए जीव को एक उचित मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। और वो मार्गदर्शन
जब तक जीव किसी श्रेष्ठ पुरुष की शरणागत, किसी संत पुरुष की शरणागत या किसी शास्त्र की शरणागत नहीं होता, तब तक जीव को एक सत्मार्ग, एक उचित मार्ग, एक सन्मार्ग नहीं मिलता। और जब जीव को एक सत्य मार्ग मिलता है, एक श्रेष्ठ उचित मार्ग मिलता है, तो वो शरणागति से ही प्राप्त होता है। जब जीव किसी श्रेष्ठ पुरुष की शरणागत होकर उसके उपदेश को, उसकी आज्ञा को ध्यानपूर्वक सुनता है और उस पर चलता है। तो अर्जुन के मन में भी जब अनेकानेक द्वंद्व चल रहे थे, तो उस समय जब उसे कोई मोहित होने के कारण कोई उचित मार्ग दिखाई नहीं दिया, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरणागति को स्वीकार किया। और भगवान कृष्ण ने भी तब हंसते हुए अर्जुन से आगे बोले। और दूसरी भगवान की हंसी का कारण, व्यंग्यात्मक जो हंसी थी, वो इस कारण थी कि अब से पहले अर्जुन एक मनोरोगी की तरह व्यर्थ का राग आलाप रहा था कि मेरे सामने मेरे मित्र खड़े हैं, मेरा परिवार खड़ा है, सब जन खड़ा है, मैं इन सबको कैसे मारूंगा, ये मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है, पाप है। तो इस प्रकार के मोह के कारण अर्जुन व्यर्थ का राग आलाप रहा था, जो उस समय उचित नहीं था, क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि के अंदर एक क्षत्रिय कर्म पर खड़े थे। और क्षत्रिय धर्म यही है कि युद्ध भूमि में डटकर वो विपक्ष का सामना करे। और अर्जुन के इस व्यर्थ अनर्गल आलाप को भगवान कृष्ण बड़े धैर्यपूर्वक सुनते रहे, क्योंकि अगर किसी मनोरोगी की बात को जो व्यर्थ में बोल रहा है, एक चिकित्सक, एक डॉक्टर ध्यान से सुनेंगे नहीं, मुस्कुराते हुए उसकी बात को ध्यान से, धैर्य से नहीं सुनेंगे, तो रोगी के लिए वो श्रेष्ठ नहीं होगा। चिकित्सक की दवा के साथ साथ चिकित्सक का एक अच्छा व्यवहार, सहज स्वभाव व्यवहार भी रोगी को उपचार के लिए सहायक बन जाता है। और एक उपदेशकर्ता अगर क्रोध में, आवेश में आकर धैर्यपूर्वक जन समुदाय की बात को नहीं सुनेगा, तो श्रोतागण पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। श्रोता के मन को फिर शांति, सहजता, व्यवहारिकता किस प्रकार प्राप्त होगी? तो सबसे पहले उपदेश जो देने वाला है, जो उपदेशक है, उसका धैर्यपूर्वक सब बातों को सुनना ही श्रेष्ठ है। और उसके बाद उन श्रोता को उस औचित्य पूर्वक मार्गदर्शन करना, उसकी बातों का सही उत्तर देना एक उपदेशक का कर्तव्य है। तो इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण ने पहले अर्जुन के व्यर्थ आलाप को, अनर्गल आलाप को, मोहित आलाप को सुना, जो उसने मोहित होकर कहा। और अब जब अर्जुन की स्थिति, भीतर की स्थिति कुछ मौन हुई, हलचल कुछ कम हुई, तो भगवान कृष्ण समझ गए कि अब अर्जुन का जो मनोस्थिति है कुछ स्थिर है, कुछ भूमि तैयार हो गई इस गीतामयी उपदेश के लिए। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न चित्त से, व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए अर्जुन को इस प्रकार से कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवती।